अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू और मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत मीरवाइज़ की एक खबर से करते हैं। आज जुमे का दिन था। जुमे के दिन पर मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक के मुताबिक आज उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इस बात की जानकारी मीरवाइज़ ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए दी। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज जुमे के मौके पर मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। बाबरी मस्जिद को गिराने की 32वीं बरसी पर मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मीरवाइज़ ने कहा कि हिंदुस्तान में जो आज मस्जिदों पर सर्वेज कराए जा रहे हैं उसके खिलाफ मैंने पिछले दिनों खुलकर आवाज़ उठाई थी और मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मुझे उसी बात को लेकर आज हाउस अरेस्ट किया। ओल्ड एज पेंशन और विडोज़ पेंशन को लेकर आज मिनिस्टर सकीना ईतू ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओल्ड एज पेंशन को लेकर हमारी सरकार बिल्कुल उसी वादे पर खड़ा है जिस वादे पर हमने इलेक्शन लड़ा था। सकीना ईतू ने कहा कि हमारी सरकार जितनी जल्दी हो सके इस पेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी हमें फ़िलहाल दिल्ली से कुछ फंड्स नहीं मिले हैं, वो फंड्स अलॉट होते ही हम ओल्ड एज पेंशन को 1000 से 3000 करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पर हमारा काम लगातार जारी है। जहाँ तक मैंने बात की है, पेंशन बिल्कुल जो है दिया जा रहा है, उनको मिली है पेंशन, लेकिन कुछ ISSS जो स्कीम है उसके अंदर कुछ शिकायत है जिसकी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर आता है, यहाँ से कम शेयर मिलता है। वो चीज़ हम देख रहे हैं, उनको हम लिख रहे हैं कि ये फंडिंग जो है जल्द से जल्द मिल जाए स्टेट को, UT को, ताकि जो ये ओल्ड एज है या विडो है उनको ये 1000 रुपया या 800 है कहीं पे या 700 है, उसको जल्द से जल्द उनको फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलें आसान हो सके। इंक्रीमेंट का कोई प्लान है सरकार के पास? हाँ, मजदूर लोगों की तरफ से हाल ही में एहतजाज भी किया गया कि नहीं बढ़ाया जा रहा है। देखिए हमारे पास ऑलरेडी ये अंडर कंसिडरेशन है। हम लोग चाहते हैं कि जो 1000 है वो बहुत कम है, उसको बढ़ा के इंशाल्लाह 3000 करेंगे। वो हमारे लिए अंडर कंसिडरेशन है, अंडर प्रोसेस है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की आपको बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किलें हैं, अवेलेबिलिटी आपके पास कम है। हम करना चाहते हैं उनकी मदद और इंशाल्लाह जब भी पैसा अवेलेबल होगा जितना जल्दी हो सके इसको बढ़ाया जाएगा। नहीं, पेंशन जहाँ तक मैंने बात की है, पेंशन बिल्कुल जो है दिया जा रहा है, उनको मिली है पेंशन। सीएम उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र नासिर असलमानी ने आज श्रीनगर में सैटेलाइट टाउनशिप्स को लेकर मीडिया से बात की। नासिर असलमानी ने कहा कि अभी इन टाउनशिप्स को लेकर कोई भी मुकम्मल जानकारी सरकार के पास नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में डर पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे टाउनशिप्स कश्मीर में बनाए भी जाएंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के आम लोगों के लिए ही होंगे। उन्होंने कहा कि PDP जो अफवाहें फैला रही है उन्हें उन अफवाहों से बाज आना चाहिए और उन अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए। नासिर असलमानी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में जो भी हालात है उनकी जिम्मेदार PDP पार्टी ही है। अब चूंकि पिछले 1.5 महीने से एक तो हुकूमत साजी के सिलसिले में बिजी थे, उससे पहले इलेक्शन में थे, तो आज ये काफ़ी अरसे के बाद सूबे की मीटिंग हुई और इसमें नए जो सूबाई सदर है उन्होंने आज अपना जो है मनसब बाकायदा तौर पे संभाला, तो वही तकरीब थी। अभी ऐसी कोई पूरी डिटेल आई नहीं। अगर कोई सिटी बनना भी हो, कोई टाउनशिप बननी भी हो, यहाँ मकानियत की कमी है, अगर वो बननी भी हो तो यहाँ के लोगों के लिए बनेगी। आम खा लोगों के वो उनके लगाने वो जनाब वो पहले खुद तो बताएं। उन्होंने तो शहर श्रीनगर को प्रयास मोरा पहुँचाने की बात की थी, वो उनको याद नहीं है। उन्होंने अपने वक्त में क्या क्या किया उसी के कांटे तो हम निकाल रहे हैं। अगर वो उस वक्त सोच समझ के चले होते और यहाँ उन्होंने ये उस वक्त तबाही के दहाने पे जो NC के सीनियर लीडर जस्टिस हसनैन मसूद ने आज श्रीनगर के नवाई सुब में स्टेटहुड को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अभी हमारी सरकार को कुछ ही हफ्ते हुए और हमारी कोशिश जम्मू कश्मीर को दोबारा से फुल स्टेटहुड दिलाने की जारी है। उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते हमने कैबिनेट में स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद ही हमारी सरकार ने असेंबली में भी स्टेटहुड के साथ साथ जो कुछ 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गया उसके खिलाफ हमने रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बिजली की कटौती को लेकर हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि कश्मीर में बिजली की कम से कम कटौती हो और इस पर हम जितनी जल्दी हो सके कुछ कदम भी उठाएंगे।
ऐसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है, देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा। तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है इससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स, उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो, उसको एक ही नहीं बनाया जाएगा पहले मरहले में। तो ये वादे किए थे वो कब ज़मीनी सतह वो देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई ना। अभी ये देखिए वो 6 हफ्ते की बात है और 6 हफ्ते में जनाब मुझे लगता है कि जो इक़दाम करने थे सियासी तौर पर, जो सियासी मंशूर है उसको तो अमली जामा पहनाएगा। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था, असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जो हमारे जो सियासी उमंगें हैं, सियासी तवक़ात हैं और जो हमारे से हुकूक हैं और जो आईनी यकीन दहानी जाती थी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, उनके बारे में क्या वो तो बड़ी एक मुझे लगता है पेशरफ थे। और उसको हर एक का ये कहना था कि पहले सियासी पहलू जो है उस एड्रेस हो। पूरे कश्मीर में पिछले कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार ट्रैफिक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसको लेकर आज श्रीनगर में भी एक बड़ी ट्रैफिक ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव में छोटी और बड़ी गाड़ियों के साथ साथ कई गाड़ियां जब्त कर ली गई। इस ड्राइव को चलाने का मकसद लोगों को ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह से मनवाना है और ख़ास तौर पर नाबालिगों को गाड़ी चलाने से रोकना। मीडिया से बात करते हुए डीएसपी ट्रैफिक श्रीनगर आरपी सिंह ने कहा कि ये हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम बिना लाइसेंस के गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को गाड़ी हरगिज़ भी ना दें। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद के साथ साथ बाकियों के लिए भी खतरा बनते हैं। यहाँ पे चलाया था जहाँ पे हम ट्रैफिक वायलेटर्स को थोड़ा ब्रीफ भी करते हैं, उनके खिलाफ चलान भी करते हैं। उनको बताया जा रहा है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए। सर ये जानना चाहेंगे पिछले 20 दिनों से ये ड्राइव जो है 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स के अगेंस्ट जा रही है, तो कितना इफेक्टिव ये रहा है? क्या इससे कुछ फ़ायदा मिला है? क्या एक्सीडेंट्स में कमी आई है श्रीनगर सिटी में? ये तो आप देख सकते हो फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। फ़ायदे के लिए ही सब कुछ हो रहा है ना। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो अपने आप को सेफ रख के चलाएंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा ही है। तो कोई काउंसलिंग प्रोग्राम भी आपकी तरफ से चलाया गया जिसमें वालिदैन को भी बुलाया गया है ऑफिस में, तो कितना इफेक्टिव रहा वो? क्या वालिदैन ये समझ रहे हैं कि उनके बच्चे जो है गलत तरीके से? नहीं, उसमें अच्छी रिस्पांस रही, वालिदैन भी समझ रहे हैं, इसमें अच्छी रिस्पांस रही। पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, पेरेंट्स की ही प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नाबालिग को अपनी गाड़ी स्कूटर देते हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो कितने 2 व्हीलर्स अभी तक आपने सीज किए हैं? क्या कोई शुमार है उसका? काफ़ी हमारे किए हुए हैं। हमारे पास दोनों जो जितनी भी हमारे पास जगह है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो कब तक ये ड्राइव जो या क्या ये कंटिन्यू रहेगी या कुछ दिनों के लिए? और नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। एनसी लीडर तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोगों को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर बात की। साथ ही साथ हमारे मंशूर में जो हमने लोगों के साथ वादे किए थे उसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाए उसको लेकर भी हमने आज बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को जो भी फैसले लेने होंगे वो हम लोगों के हित में ही लेंगे, यानी वो फैसले लेंगे जो लोगों के फ़ायदे के लिए होंगे। स्टेटहुड के हो या बाकी मसले हो, सभी फैसलों को लिया जाएगा जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। टाउनशिप्स को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले को देख रही है और जो कुछ भी होगा वो हम लोगों को साफ साफ पर बता देंगे। गवर्नमेंट क्या हो रहा है, आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर रिस्पांस आएगा। बट ये अचानक लोग इसको एक बहुत बड़ा हवा बना रहे हैं, मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो हमेशा जम्मू कश्मीर में किसी न तो किसी तरीके से या कन्फ्यूजन या डर या किसी तरीके से परेशानी करना चाहते हैं। लोगों को हम पूरा एश्योर करते हैं कि जितने भी डिसीजंस, जो भी डिसीजंस इस गवर्नमेंट के होंगे वो सारे पीपल फ्रेंडली होंगे। कल भी उमर साहब ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से ये बात उठाएंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। अगर इसमें नहीं तो जो अगला बजट सेशन है हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि उसमें इसके बारे में। तो आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। देशपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से।
लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे पहलगाम की। पहलगाम के कैचसूर में रहने वाले लोगों ने आज रेलवेज के खिलाफ एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया। दरअसल अनंतनाग से जो पहलगाम की ओर रेलवे लाइन निकलने की बात हो रही है, उसके लेकर आज लोगों ने यह धरना दिया। कैचसूर के लोगों का कहना है कि इस रेलवे से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे उनके कई खेतों के साथ साथ सेब के बगीचे भी जाएंगे, जो कि उनके लिए रोज़गार का एक सबसे बड़ा जरिया है। लोगों की मांग है कि अगर इस रेलवे लाइन को निकालने की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर इसको लिदर रिवर, जो लिदर नदी है पहलगाम की, उसके साइड से निकाला जाए, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गरीब गुरबाद युत मसल युत जमीन, अगर लिदर वैली 5,500 कनाल तप क्या देखने यमो क्या हमदर कजन बागों मज, लिहाजा गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर या तो खड़ी लिदर वैली किन तो रद्द करो। गवर्नमेंट हमारे जो एहतजाज है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बिछा रहा है, उसी के रिगार्डिंग हमारा एहतजाज है। सर अगर आप देखा जाए कहाँ से आ रहा है रेलवे, जो ये बिजबिहारा से आ रहा है ताकि पहलगाम आ रहा है। सर जो भी इसमें ज़मीन आती है वो हर किसी की आती है सर, चाहे किसी की ज़्यादा आती है किसी की कम आती है सर, हर कोई मुलविस इसमें इस प्रोजेक्ट में आ जाता है। सर हमारी यही डिमांड है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटाए उस साइड ले जाए, हम उसके खिलाफ नहीं है। कुलगाम के यारीपोरा के बेबारदा इलाके में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ के बच्चे अभी भी बाहर खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। स्कूल में बच्चों को इस शदीद सर्दी में भी बाहर आसमान के नीचे पढ़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ सरकारी स्कूल, अभी भी इन सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है। स्कूल में कुछ बच्चों ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस शदीद सर्दी में भी बाहर खुले मैदान के नीचे अपनी क्लासेस देनी पड़ती है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं इन बच्चों से कि इन्होंने क्या कहा। स्कूल कैसे हथन बेहन तथन तक कड़ित तूर लगे टाटस पे बेहान बहुत गवर्नमेंटस अपील कर दिन कमरा बन डॉक्टर वाक्टर सपन डॉक्टर बन बहुत गवर्नमेंटस अपील कर दिन कमरा तूर लगान ना AC ना कह टाटन पे पढ़ान सड़कन पे पढ़ान गवर्नमेंटस अपील कर स्कूल लगान तो सारस क्या बताऊं, ये बदकिस्मती है। बदकिस्मती इसलिए है कि अगर यहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, यहाँ पे उनको एक अच्छी बिल्डिंग होती, तो बच्चे का ये जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है वो उसका बढ़ जाता है। तो हम अब इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से जो भी यहाँ पे आए, तो हम इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे, LG इंतजामिया से उम्मीद करेंगे, जो हमारी हुकूमत यहाँ पे बनी है, तो वो इस मसले को
फिल फोर हल करे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे जो सफ़र हो रहे हैं या किसी और जगह भी। बांडीपोरा के बनियारी इलाके में लोगों को अस्पताल न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में उनके लिए एक पंचायत घर में ही एक छोटा सा हेल्थ सेंटर रखा गया था, लेकिन वो हेल्थ सेंटर न होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह की कोई भी सहूलियत दस्तयाब नहीं है, जिसके चलते लोगों को अच्छी सेहत, अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा। बुनियार के रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर या फिर हाजिन के इलाकों में जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी मुश्किलातों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोड प्रॉब्लम बेमार गसान नफर पेवान जनाबिल हाजिन नत श्रीनगर वात तीस कलाश बेमार एंड लोगमुत गसने सु गुजारिश कर गवर्नमेंटस कि दो हस्पताल हस्पताल बिल्डिंग ये कहें यह सोन गुजर तकरीबन गया वरी 10-15 ही बना बिल्डिंग बनाया सह गई नेस्त नाबूद हस्पताल पंचायत घर कि ये मज 21 लाख रुपये त्रय हस्पताल पंचायती तम सात वार्ड मेंबर तो सरपंच तो त्रे तम फंड मज 21 लाख रुपये कि बनो खुद हस्पताल सह वारान वातस में। तो ये आप बांडीपोरा के बोनियारे के लोगों का दर्द सुन रहे थे कि उन्हें अस्पताल की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।